कई बार ऐसा होता है कि हम कोई घर, फ्लैट, विला, कोठी, दुकान या फिर रियल एस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फंस जाते हैं। बिल्डर, प्रॉपर्टी एजेंट, ब्रोकर या फिर बिल्डर्स की गलती की वजह से हम लोग पैसे दे करके भी मुसीबत मोल ले लेते हैं। कई बार बिल्डर, एजेंट या ब्रोकर पैसे लेने के बाद भी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं देते हैं, कभी रजिस्ट्री नहीं करते हैं और कई बार वादे के हिसाब से सुविधाएं नहीं दी जाती है, जैसे कि बालकोनी, छत, लिफ्ट, पार्किंग इत्यादि की जो सुविधाएं होती है वो नहीं दी जाती है। ऐसे बहुत सारे समस्या हैं जो प्रॉपर्टी लेने के बाद लोगों को फेस करना पड़ता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार एडवोकेट अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसे, आप कभी भी ऐसे धोखाधड़ी का शिकार नहीं हो, उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको चेक करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि अगर आपका पास्ट में यानी कि पहले कभी कोई भी प्रॉब्लम हो गया है, आप ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी या बेईमानी हो चुकी है या फिर कभी फ्यूचर में आपके यानी कि आगे कभी होता है आपको, तो क्या क्या करना चाहिए। तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और आपसे एक निवेदन करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से, लाइक से, कमेंट से, शेयर से मेरा मनोबल भी बढ़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए और आप किसी तरह का प्रॉपर्टी खरीदते समय धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी आवश्यक होती है। तो जब भी आप कोई फ्लैट, घर, कोठी, विला या कमर्शियल स्पेस या दुकान या फिर रियल एस्टेट की कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। तो वो सारी बातें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको जरूरी है जो कि आपको चेक करना ही करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना चाहिए कि जिस बिल्डर या प्रॉपर्टी एजेंट या फिर ब्रोकर से या फिर रियल एस्टेट एजेंट से प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, डीलिंग कर रहे हैं, उस बिल्डर, एजेंट और ब्रोकर का रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। वैसे तो आपको इनके ऑफिस में ही ये रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस दिख जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं दिखता है तो आप उस बिल्डर से, प्रॉपर्टी एजेंट से या ब्रोकर से मांग कर भी देख सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा जरूर। इसके बाद आप उस प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स भी चेक कीजिए जिसे आप खरीद रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि प्रॉपर्टी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने की जरूरत है। तो आप जिस भी फ्लैट को खरीद रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी या फिर कोई हाउस या फिर विला, कमर्शियल स्पेस या फिर कोई दुकान खरीद रहे हैं, तो उस जो भी आप कोठी या फ्लैट या फिर बिल्डिंग या फिर दुकान खरीद रहे हैं, वो आपको यह देखना बेहद आवश्यक है कि उस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं होता है, इट मीन्स कि वो प्रोजेक्ट ही पूरी तरह से इनवैलिड है। तो इस रजिस्ट्रेशन को आप जरूर चेक करें। उसके बाद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, मतलब कि प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री पेपर को भी आप जरूर चेक करें, प्रॉपर्टी किसके नाम से रजिस्टर्ड है। उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूटेशन, बिजली बिल, ये सारे मालिक के नाम से हैं या नहीं है, वो जरूर चेक करें और ये सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं है, अपडेट हैं या नहीं है, ये जरूर चेक करें। उसके बाद प्रॉपर्टी पर कोई सरकारी या प्राइवेट बकाया है या नहीं है, यह भी जरूर चेक करें। इसके साथ एक और चीज़ें जरूर चेक करें कि प्रॉपर्टी पे कोई पहले से विवाद या झगड़ा तो नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप गौर से, ध्यान से चेक करेंगे तो आप प्रॉपर्टी लेने के बाद होने वाले धोखाधड़ी, बेईमानी या चीटिंग से आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। तो अब चलिए बताता हूं कि रेरा क्या है। तो पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी डीलिंग में यानी कि रियल एस्टेट के सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो आज के डेट में गवर्नमेंट ने क्या किया, 2016 में 2016 में एक लॉ पास किया गया जिसको रेरा बोला जाता है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। यानी कि कोई भी रियल एस्टेट का वर्क करता है, रियल एस्टेट की डीलिंग करता है, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर, एजेंट, ब्रोकर
या फिर कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर के कोई भी प्रोफेशनल हैं, तो उन सभी लोगों को रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और साथ ही उस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है जिस बिल्डिंग पे रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रेरा के निगरानी में ही चलती है। तो चूंकि रेरा एक गवर्नमेंट संस्थान है, इसलिए इस पर भरोसा करना भी आसान हो जाता है। तो अगर आप रेरा में रजिस्टर्ड किसी भी बिल्डर, एजेंट और ब्रोकर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अगर आपकी प्रॉपर्टी भी रेरा में रजिस्टर्ड है, तो आप ऐसे किसी भी धोखाधड़ी, अन्याय, फ्रॉड और चीटिंग का शिकार होने से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि बिल्डर, एजेंट और ब्रोकर की भी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने क्लाइंट्स को जेन्युइन प्रॉपर्टी ही बेचें और जेन्युइन प्रॉपर्टी ही दिखाएं। अगर वो चीटिंग करते हैं, बेईमानी करते हैं, कोई भी धोखाधड़ी करते हैं, तो उन्हें भारी दंड या फिर जुर्माना या फिर दोनों चुकाना पड़ सकता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना अगर रियल एस्टेट सेक्टर का कोई भी बिजनेस करता है तो कानूनन वह अपराध है, जिसके लिए उसे भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दंड भी भुगतना पड़ सकता है या फिर दोनों भी हो सकती है। इसलिए बिल्डर, एजेंट और ब्रोकर का रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है यह जरूर चेक करें और जिसके पास ए लाइसेंस नहीं है उसके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदने से बचें। आइए अब बताते हैं कि अगर आपने रेरा में रजिस्ट्रेशन या बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्डर, एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी खरीदकर ऐसी समस्या में फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आप आसानी से न्याय पा सके और आपका काम भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको एक ऐसा वकील हायर करना चाहिए जो सिविल का केस देखता है, सिविल नेचर का केस देखता है, और अगर वो रेरा के केस देखते हैं तो और भी अच्छी बात है। फिर उनसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक केस फाइल करवाइए और आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उन सारी बातों को डिटेल्स में सच सच बताइए। मैं आपको दावे से बोलता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको बहुत जल्दी ही न्याय भी मिलेगा और आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी बिल्डर, एजेंट और ब्रोकर करेगा और साथ ही उसे पेनाल्टी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग खरीदने जा रहे हैं, कोई भी फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो आप इन सब बातों को जरूर देखिए कि बिल्डर, एजेंट और प्रॉपर्टी डीलर का रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, और प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो डॉक्यूमेंट्स भी जरूर चेक कीजिए। अगर आप इतना करते हैं तो आपके साथ कभी भी अन्याय, फ्रॉड, धोखा, चीटिंग नहीं होगा। मैं प्रॉपर्टी डीलर, एजेंट, बिल्डर्स या फिर रियल एस्टेट के सेक्टर के जो भी प्रोफेशनल हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, उनको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी रेरा में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, जिससे आपके ऊपर कस्टमर का भरोसा भी बढ़ता है और आप भविष्य में होने वाले पेनाल्टी या फिर चीटिंग के लिए जो आपके ऊपर या बेईमानी करने का जो आपके ऊपर आरोप लगेगा उससे भी आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बेहद अहम जानकारी मिली होगी और यह भी मालूम हो गया होगा कि प्रॉपर्टी खरीदने पर होने वाले धोखाधड़ी और अन्याय से कैसे आप अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो और सब सुरक्षित रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।